अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं सब? तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो चैप्टर नंबर 10 था फर्स्ट ईयर का, और एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 के हमने लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चन नंबर 1 के टू पार्ट को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके थर्ड पार्ट से। तो आज देखते हैं सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बहुत बड़ा एंगल है, 360 से बड़ा। तो सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे या इसका कोड टर्मिनल एंगल ढूंढेंगे। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट 22 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों का फिर कंफ्यूजन होगा कि मैंने 2040 को किस तरह इस तरह राइट कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी रकम आ जाए, यहाँ पर जितनी मर्जी बड़ी रकम आ जाए, हम उसे क्या करेंगे, 90 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2040 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22.667 समथिंग कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब हमने इसे डिवाइड कर लेना है तो ये डेसिमल से जो पहले जो भी इंटीजर होगा हम इसे बस नोट कर लेंगे। अब हम दोबारा 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 80। जब हम इसे 90 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये वैल्यू इसके करीब तरीन पहुंच चुकी है, मगर हम 80 में कितना और मजीद ऐड करें हमारे पास 2040 बन जाए। तो बेटा इसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया था 80, और हमने मजीद इसमें 60 प्लस किया तो हमारे पास दोबारा हमारे पास 2040 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे हमारे पास ये क्या है, 22, यानी कि ये हमारे पास इवन नंबर है। यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता। तो व्हेन फंक्शन इज नॉट चेंज, तो इवन नंबर पे हमारे पास कोई भी इवन नंबर आ जाए तो फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होता। तो वो हमारे पास क्या है, 22 पे फंक्शन जब चेंज नहीं हुआ तो कोसिकेंट वैसे का वैसे नीचे आ गया। उसके बाद सेकंड काम था हमारा एंगल लगाना। एंगल सेकंड नंबर पे काम था, और मैंने बताया था कि इस साइन के बाद जमा हो या माइनस हो, हर क्वेश्चन की डिफरेंट कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस साइन के बाद जो वैल्यू भी होगी हमारे पास वो एज ए एंगल होता है। तो हमने इसका एंगल ले लिया, ये इसका एंगल आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि ये फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो 90 है वो 22 टाइम है। अब यहाँ पे आते हैं, ये 0 से स्टार्ट होगा हमारा, और जब ये मुकम्मल एक चक्कर लगा लेता है तो 360, यानी कि 360 में एक 90, 290, थर्ड 90, फोर्थ 90, यानी कि एक चक्कर में हमारे पास 490 हो जाते हैं। अब देखिए, जब पहला चक्कर लगाएगा तो हमारे पास 4, जब सेकंड लगाएगा तो 8, जब थर्ड लगाएगा तो हमारे पास 12, जब हमारे पास फोर्थ चक्कर लगाएगा तो हमारे पास 16, जब फिफ्थ लगाएगा तो हमारे पास 20, यानी कि 20 यहाँ पहुंच गया हुआ है 20। अब 20 से एक और 90 आया तो ये हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास बन गया 21, और 21 यहाँ पे हमारे पास 21 हो गया, और फिर एक आगे आया और ये हमारे पास बन गया 22। तो ये इस लाइन के ऊपर, यानी कि 180 की लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है, मगर ये बात इस बात का फैसला नहीं कर रहा कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब ये 180 पे पहुंच गया तो अब ये साइन बताएगा इनके दरमियान जो साइन है, अब प्लस का, तो यानी में कुछ ऐड होगा इस लाइन के ऊपर, कुछ ऐड होगा। जब ऐड हो गया तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होता है, जबकि बकाया जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा कोसिकेंट
थर्ड क्वार्टर में हमारे पास नेगेटिव है और ये हमने नेगेटिव लगा दिया। अब कोसिकेंट की वैल्यू को एवेल्युएट करना मुश्किल है, तो हमें पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, ये माइनस वैसे ही आ गया। और हम जानते हैं कि कोसिकेंट रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल है हमारे पास 1/sin 60 का। और हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/sin 60 की वैल्यू हमारे पास 3 का √2 और हम जाते हैं बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, -2/3 का √ और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। सेकेंड -90 तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। सेम इसी भी अलाइड एंगल की वजह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन तो डियर स्टूडेंट सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन है, अगर इसके एंगल में हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये देखिए सेकंड है, सेकंड के एंगल में हमारे पास नेगेटिव आया है और इसकी प्रॉपर्टी के तहत नेगेटिव को हम खत्म कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड 960 डिग्री। अब हम मजीद से सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड 10 multiplied by 90 plus 60। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये किस तरह मैंने सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू आ जाए, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसे ये हमारे पास है 960, आप डिवाइड कर दे 90 पे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10.667। तो डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बाद जो हमारा इंटीजर आएगा हमने बस उसे पकड़ना है, उसे पकड़ लिया 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90 डिग्री के साथ। जब हम 90 डिग्री को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन डिग्री को रहने दें फिलहाल। अब 90 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 900 आ जाएगा। अब देखिए 960 के बिल्कुल करीब चलना है, मगर देखिए कि 900 में कितना ऐड करें, हमारे पास यही दोबारा गेन वैल्यू बनती है। तो डेफिनेटली बेटा जब हम 900 में 60 के मजीद ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी और हमने इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख लिया। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं अलाइड एंगल के कांसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो अलाइड एंगल में जो पहले नंबर पे काम था फंक्शन, हमारा फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता। तो ये देखिए जो हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास इवन नंबर है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इवन नंबर पे फंक्शन इज नॉट चेंज, यानी कि चेंज नहीं हो। इवन नंबर कोई भी आते तो वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो सेकंड इवन नंबर की वजह से हमारे पास सेकंड ही रहा। सेकंड नंबर पे हमारा काम था एंगल बताना। इस साइन के बाद जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमारा एंगल होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी 60 डिग्री। और अब हमने लास्ट काम थर्ड काम उसका क्वाड्रेंट बताना, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो वही बात करेंगे हम मजीद। ये देखें जब इसने एक मुकम्मल एक साइकिल कंप्लीट किया तो हमारे पास कितना हो गया 4। जब उसने साइकिल कंप्लीट किया 8 यहाँ पे पहुंच गया। जब ये मजीद आगे चलेगी ये 9 और ये फिर इसके बाद आ गया तो 10, यानी कि 90 हमारे पास कितने के 180 की लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर चुका है। मगर इस बात का फैसला नहीं कर पाता कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इनके दरमियान पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव की वजह से जब इसमें कोई चीज इस लाइन पे ऊपर लाइन कर दी है, बिल्कुल ऊपर लाइन, तो ये फैसला नहीं कर पाएगा कि सेकंड थर्ड है। जब एडिशन यानी कि उसमें इंक्रीज हुआ, ऐड हुआ, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर गया और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड जो होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। अब हम आएंगे बताना मुश्किल है कि सेकंड 60 किसके बराबर होता है। मगर इसका रेसिप्रोकल जान दो तो रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड का रेसिप्रोकल होता है 1/cos 60 डिग्री और ये माइनस वैसे ही आ जाएगा 1
cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 और ये नेगेटिव है से बटे का बटा कहाँ चला गया जी ऊपर आ गया और ये 2 तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो डियर स्टूडेंट्स के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए खुद इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इन क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 पर होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।